मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहूँगा। जॉब अगर आपको चाहिए तो कुछ मैटर नहीं करता। आप उसमें बाद मैंने वो चीज़ सीख अपनी जॉब छोड़ दी और लिया कि मैं जॉब पैसा है, नो डाउट। हेलो गाइस, आई होप आप सभी खुश होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया। बट कुछ टाइम हो गया है कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ। काफ़ी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें डिक्टेशंस की नीड भी है। बट सॉरी फॉर द डिले एंड शायद किसी ने भी अभी तक मुझे नहीं देखा और सब ने मुझे बिना देखे ही इतना सपोर्ट किया है कि आई एम वेरी हैप्पी। ओके, तो एंड मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे चैनल के माध्यम से काफ़ी बच्चों ने इतनी इम्प्रूवमेंट की कि आज वो गवर्नमेंट जॉब पर लग पाए हैं। तो ये सब देखकर काफ़ी खुशी भी होती है। बट एनीवेज, माय नेम इज़ मोहित धीमान एंड स्टेनो लीगल मैटर, दिस इज़ द माय चैनल एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। जिस वजह से ये डिक्टेशंस में गैप आ चुका है मेरे चैनल पर, तो उसी से रिलेटेड मैं आप सभी को अपनी जर्नी शेयर करूँगा कि ऐसा क्या हुआ और आज कहाँ हूँ, कहाँ नहीं, और क्या क्या हुआ सभी को। और जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने चाहिए नहीं देने चाहिए, और क्या सही है क्या गलत, एंड एट द एंड आई होप तुम सब मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो, अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो कि मैंने सही किया या नहीं। ओके, आई क्विट माय गवर्नमेंट जॉब एंड देन आई एम इन यूके, यूनाइटेड किंगडम। सो दिस इज़ द माई टर्निंग पॉइंट एंड तो सोचा इन सभी के बारे में आपसे मैं कुछ शेयर करूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि इतना बड़ा रिस्क आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम आज डिस्कस करेंगे एंड आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और शायद आपको कुछ टिप्स, ट्रिक्स एंड लाइफ टर्निंग पॉइंट्स के भी कुछ क्लू मिल जाएं कि क्या आप अपना समय बेकार कर रहे हो या आप बिल्कुल एक अच्छे ट्रैक पर हो। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम शुरुआत करते हैं उस जगह से जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स एक नई शुरुआत करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग +2, आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, और या फिर आफ्टर मैरिज जो ये लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक एज मैटर करती है और सबसे बड़ी बात है आपका टाइम भी मैटर करता है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो काफ़ी जल्दी इस चीज़ को सीख कर और काफ़ी जल्दी गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, वो कंपटीशन में बैठ जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लगातार वो स्टेनो करते रहते हैं लेकिन वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाते जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं। तो इस चीज़ में सबसे बड़ी बात है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको इतनी करनी है कि जिससे आपका ना तो दिमाग ख़राब हो ना ही आप इसको छोड़ने के बारे में सोच सकें। तो मैं अपनी जर्नी आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इसमें काफ़ी मोर देन 5 इयर्स मैंने इसमें इन्वेस्ट किए हैं। और शुरुआत सबकी एक जैसी होती है कि आप स्ट्रोक्स नहीं बना पाते, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप कैसे वो सुनते हो, कितनी वर्ड पर मिनट की आप स्पीड आप पहुंच पाते हो। तो ये सब बड़ा मैटर करता है और काफ़ी बच्चों का यहाँ आकर दिल भी टूट जाता है कि आप एक एग्ज़ाम दिया नहीं क्लियर हुआ, दूसरा एग्ज़ाम दिया नहीं क्लियर हुआ,
तीसरा दिया, चौथा दिया, नहीं हुआ, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में एक पॉइंट ये लेकर है कि मुझे गवर्नमेंट चाहिए तो चाहिए, दैट्स इट। ओके, गवर्नमेंट जॉब अगर आपको चाहिए तो कुछ मैटर नहीं करता आप उसमें कितना टाइम दो। कुछ को मैंने देखा है कि वो उन्होंने 7 साल में भी ली है, 8 साल में भी ली है। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने मेरा शुरुआत में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मैंने एग्ज़ाम, शिमला हाई कोर्ट का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया था। लेकिन उसमें मेरा सब कुछ क्लियर था। मैं ऑलमोस्ट उस टाइम मैंने शुरुआत ही की थी स्टेनो की, तो मैं टाइपिंग में रह गया था। टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट की उन्होंने मांगी थी और मेरी टाइपिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम। तो 40 वर्ड पर मिनट मैंने उसमें 39 पॉइंट समथिंग की मेरी स्पीड आई थी, जिस वजह से मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया। एनीवेज, शुरुआत सबकी एक जैसी नहीं होती, सब पहली बारी में नहीं कर पाते। पर उस बात की खुशी थी कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने वो एग्ज़ाम क्लियर किया, जो कि मेरा मेन मोटिव था स्टेनो का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो उसके बाद मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए, एड हॉक बेस के दिए, एवरी कोर्ट। उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एक्सपीरियंस गेन हुआ कि कितनी स्पीड से डिक्टेट करता है, किस हिसाब से वहाँ पर स्टेनो लिखी जाती है, अंडर प्रेशर कैसे आप उसको लिख पाते हो, आपको कितनी टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वो चीज़ सीखी और मैंने उसके बाद कभी भी अपने ज़िंदगी में टाइपिंग में कभी मार नहीं खाई। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि सबके साथ एक ऐसा माहौल ज़रूर होता है। ओके, क्योंकि मेरे चैनल से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, मैं उनकी डेडिकेशंस देख सकता हूँ कि वो आज भी आफ्टर 6 मंथ्स वो मुझे मैसेज करते हैं और कमेंट्स करते हैं मेरी ओल्ड वीडियोस पर कि सर ये बनाओ, सर वो बनाओ। सो प्लीज़ डोंट कॉल मी सर, एंड आई एम लाइक योर फ्रेंड। ओके, सो मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब छोड़कर मैं यहाँ पर आ गया हूँ फ़ौरन। वो इस वजह से कि मेरा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का भी क्लियर था, एड हॉक बेस के मैंने क्लियर किए, मैंने जॉब की। एंड आफ्टर दैट पंजाब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का भी मैंने क्लियर किया। और मैंने जॉब जहाँ पर की, मैंने वहाँ पर एक्सपीरियंस भी गेन किया। और इतना सब कुछ करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मुझे कुछ अपना करना है। ओके, तो मैंने डिसीज़न लिया कि मैं जॉब क्विट कर मैं अपनी नेक्स्ट स्टडी कंप्लीट करूं। और एक बिज़नेस माइंड से मैं चल रहा था कि मुझे बिज़नेस करना है और वो बिज़नेस कुछ भी हो सकता है। ओके, तो देखते हैं, लेट्स सी। तो मैं कुछ भी अपना मतलब, आप ये सोच लो, आप खोना नहीं चाहता, ठीक है? तो आप सभी को ये सब वीडियो देखकर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या मैं ये डिसीज़न लेता या नहीं लेता। इतना बड़ा डिसीज़न होता है एक जॉब को क्विट करना। तो मैंने वो डिसीज़न लिया। आफ्टर ऑल मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखी, मतलब फ़ॉरेन के लिए स्टार्ट रखी। मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए और देन आई एम इन यूके। सो नाउ आई एम स्टडिंग मास्टर्स डिग्री एंड इन MSc मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो this course is very helpful for me because I want to be like a manager. This is, you know, गवर्नमेंट जॉब। एंड अब आप सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब थी, अब आप मैनेजर लाइन में कैसे जा रहे हो? नो, दैट्स इज़ अ सिंपल रीज़न। मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ और ये कोर्स मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मुझे अपना बिज़नेस ग्रो करने में। तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। आप जब बाहर आते हो तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपको फ़ेस करनी पड़ती हैं। अभी मेरे चैनल में बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनके मुझे ये मैसेज आए हैं कि सर मुझसे नहीं हो रहा,
मुझसे नहीं हो रही है स्टेनो, और मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ। तो अब या तो घर वाले हैं वो शादी का प्रेशर पा रहे हैं कि शादी करनी है, उम्र निकली जा रही है, और कि मैं क्या करूं कि जिससे मैं थोड़ी अर्निंग कर सकूं। या तो मेरे दिमाग में एक है कि मैं तो फ़ौरन चला जाऊं, या फिर मैं अपना कुछ बिजनेस करूं, या फिर मैं ये करूं, मैं वो करूं। तो काफ़ी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। तो उन स्टूडेंट से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट। ओके, सो छोड़ दो उसको, लिव इट। क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप एक ही चीज़ में अगर आप लगे रहे हो और आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको पता है आप नहीं कर सकते। एक तो होता है, दो माइंडसेट होते हैं। एक तो है कि आप कर लोगे, आप कर लोगे, आपको पता है कि आप कर ही लोगे। एक होता है कि यार दुनिया चल रही है कि यार वो कर रहा है तो यार मैं भी कर ही लूँ। ठीक है, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। ओके, तो इस चीज़ को बड़ा देखना है। आप ऑब्ज़र्व करो, अपने आप को ऑब्ज़र्व करो कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपके पास कितना टाइम है। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, तभी आप कोई डिसीज़न ले पाओगे लाइफ में। अदरवाइज़ आप वही भीड़ चाल चलते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये इस वीडियो से आप डिमोटिवेट मत होना कि सर ने ये बोला, भाई मैं तो कर रहा था, मुझे 2 साल हो गए और ठीक है मैं भी फ़ौरन का प्लान बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फ़ौरन बहुत ही रिस्क है। आप एक किस्म से ये सोच लो, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने यहाँ पे देखा है कि जो ना तो पढ़ते हैं, ना ही यूनिवर्सिटी जाते हैं, और वो सिर्फ यहाँ पर अपना पैसा कमाने के लिए आते हैं। ओके, तो पैसा है, नो नो डाउट, बहुत पैसा है। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब करते हो तो उससे आप 3 गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसको पाने के लिए बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा कि आपको क्या फेस करना पड़ सकता है। कि और जो स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाऊं, तो मैं आपको एवरीथिंग आपको शेयर करूंगा इस कंट्री के बारे में। क्योंकि मैं यहाँ पर, मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं, और मैंने अभी तक किसी से अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि इन 6 मंथ से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूं, और उस ऑडियंस के साथ शेयर करूं जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं या फिर जो आने का प्लान बना रहे हैं। इवन मैंने स्टेनो छोड़ी और मैं फ़ॉरेन में आ गया हूं। तो अब मैं आया हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मे बी JW हैं, और जो स्टडी कर रहे हैं, या फिर कोई अच्छे मैनेजर की पोस्ट पे है अपने इंडिया में, कोई अच्छी जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, वो लोन चक्कर आते हैं। तो उन सभी के लिए मैं अब आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियोस शेयर करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि मेरा इंडिया में रहना सही है या मेरा फ़ॉरेन में आना सही है। ओके, तो अब मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट चाहूँगा कि आप मुझे अपने कमेंट्स दीजिए नीचे। कमेंट्स में इस वीडियो के लिखना जो आपको, जो भी आपको अच्छा लगा हो कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ओके, और एक कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत कुछ फेस करते हैं, और वो फ़ॉरेन में आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर अपने पैसे को रिस्क में लेकर आते हैं। जैसे कि किसी को एजेंट गलत मिल गया, वो किसी एजेंट के चक्कर में फंस गया, और किसी के पैसे डूब गए। और कुछ यहाँ पर आते हैं सिर्फ देखा दिखाई में। दैट मीन्स भाई वो गया है तो मैं भी जाऊँगा, वो गया है तो मैं भी जाऊँगा। अगर आपका वहाँ पर सेटअप हो रखा है तो आप, हाँ नो डाउट आप वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से, अपने उससे, तो डोंट डू डैट। ओके, डोंट डू इट फोर्सफुली योर सेल्फ। ओके, सो आप आइए, और जो आना चाहते हैं उनके लिए मैं आने वाले वक्त में बहुत सारी वीडियोस शेयर करूंगा कि क्या सही है क्या नहीं। जो नया स्टूडेंट आता है उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो मैंने गलतियां की हैं वो मुझे पता है, और वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब
अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम आई कि नहीं ये तो सब गलत है या कुछ भी है, आप अपने डाउट्स और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स में ड्रॉप कीजिए, और मैं आपको उनका जवाब दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप सभी ने बहुत कुछ सीखा होगा, एंड आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इस बात को लेकर कि मैंने क्यों अपनी वीडियोस नहीं बनाई। सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी था, और आपको पता है जब आप एक नई कंट्री में आते हो तो आपको बहुत कुछ सेटअप करना पड़ता है, रूम ढूंढना पड़ता है, आपको जॉब का आपका देखना पड़ता है, यूनिवर्सिटी की स्टडी होती है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो काफ़ी कुछ है। ओके, तो मैं आने वाले टाइम में आपको सब कुछ शेयर करूँगा। तो फ़िलहाल के लिए ये वीडियो आप एक एज़ मेरी जर्नी आप मान लो कि मैंने वो सही किया या नहीं, ये सब आपको आने वाली वीडियोस में लग जाएगा पता कि यार हाँ, ये सही किया इसने, और मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, जय श्री राम।